गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था कि विकिरण की तरंग प्रकृति होती है। आज हम विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत प्रकृति के बारे में स्टडी करेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम जानते हैं कि व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण ये प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करते हैं, लेकिन फ्रैंक हर्ट्ज के प्रयोग के अनुसार एक विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्सर्जन या अवशोषण की स्थिति में ऊर्जा विविक्त क्वांटा या फोटोन के रूप में दी जाती है। ये फोटोन प्रकाश के वेग से गति करते हैं। हमने पिछले वीडियोज में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन्स इफेक्ट की बारे में स्टडी की थी और पाया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव प्रकाश की कणीय प्रकृति की पुष्टि करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ परिस्थितियों में या कुछ स्थितियों में प्रकाश तरंग प्रकृति और कुछ स्थितियों में प्रकाश कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। बोर ने बताया कि विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए तरंग और कण प्रकृति दोनों आवश्यक है। In a complete analysis of radiation, both wave and particle nature are necessary. लेकिन किसी एक प्रयोग में, एक सिंगल प्रयोग में ये दोनों स्थितियां प्राप्त नहीं कर सकते। Both can't be proved in a single experiment. लुईस डी ब्रोगली ने 1923-24 में बताया कि कोई भी गतिशील कण, एनी मूविंग पार्टिकल, उसका नेचर कुछ भी हो, उसकी प्रकृति कुछ भी हो, हैव वेव नेचर। यहां ध्यान दीजिए, एनी मूविंग पार्टिकल वट एवर बी इट्स नेचर हैव वेव नेचर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पार्टिकल हैव ड्यूअल नेचर, अर्थात कण की द्वैत प्रकृति होती है या विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है। अब हम यहां डी ब्रोगली रिलेशन ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिएगा कि कोई m द्रव्यमान का कण v वेग से गति कर रहा है, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा बराबर h अपॉन p यहां मोमेंटम है, संवेग है, और चूंकि E काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो यहां से mv इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट 2me, या mv की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपॉन अंडर द रूट 2me। यदि पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m है और आवेश E है, v विभव क्षेत्र में गति कर रहा है या v विभव से गति कर रहा है, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी? तो हम जानते हैं कि रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन या m इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। प्लैंक कांस्टेंट हम जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2mev, देन वी गेट it is equals to 12.27 into 10 to the power minus 10
अपॉन अंडर द रूट v मीटर और 12.27 अपॉन अंडर द रूट v एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्योंकि ये यहां पर ये तीनों वैल्यू h, m और e ये कांस्टेंट है, तो हम देख सकते हैं कि यहां डी ब्रोगली वेवलेंथ पोटेंशियल पर निर्भर कर रही है। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल चेंज करते जाएं तो हम पाएंगे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू अलग अलग प्राप्त हो सकती है। अब एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन या हमने कहा पार्टिकल तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है। क्या प्रत्येक पार्टिकल, क्वेश्चन है कि क्या प्रत्येक पार्टिकल तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए यहां हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक टेनिस बॉल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, इसकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली मानते हैं हम 10⁶ मीटर पर सेकेंड। टेनिस बॉल है, इसका अप्रोक्सीमेट वेट मान लीजिए 0.1 किलोग्राम है और वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻³ जूल्स -34 जूल सेकेंड। अब इन दोनों का वेव नेचर हमें ज्ञात करना है कि ये दोनों तरंग प्रकृति प्रदर्शित कर रहे हैं या नहीं, या हमें तरंग प्रकृति इनकी दिखाई देगी या नहीं। तो इसके लिए हम इन दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा h/mv से ज्ञात कर लेंगे। ये वैल्यूज हमें मालूम है, इसमें पुट करने पर हम प्राप्त करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट आती है 725 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर। और टेनिस बॉल की जो वेवलेंथ आती है डी ब्रोगली वेवलेंथ वो आती है 3.3 इंटू 10⁻25 नैनोमीटर। यानी टेनिस बॉल की डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ से बहुत छोटी है। यानी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ टेनिस बॉल की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है। अतः हमें इलेक्ट्रॉन तो वेव नेचर में दिखाई दे जाएगा, लेकिन टेनिस बॉल की हमें वेव नेचर दिखाई नहीं देगी। या हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी कण की डी ब्रोगली वेवलेंथ छोटी है तो उस कण की तरंग प्रकृति हमें दिखाई नहीं देगी। तो हम प्रकृति में जितने भी कण अपने आसपास देख रहे हैं उन सबकी डी ब्रोगली वेवलेंथ छोटी होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसी ऑर्डर की होती है, इसलिए हमें उन कणों की तरंग प्रकृति दिखाई नहीं देती है। थैंक यू।